गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के सेशन में हम करेंगे सेट नंबर 9 और इस सेट में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो रहेगा हमारा 13 अप्रैल को 4 से 5 टाइमिंग था इसका एग्जाम का टीयर 1 का सीजीएल का, है ना। तो देखो इसमें जो हम करते हैं ना 25 क्वेश्चन, ये कंप्लीट रियल क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे हैं। इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हम अपने हिसाब से सेट किए हों और उसको एक अच्छे ट्रिक से, है ना, आपको इंप्रेस करने के लिए सॉल्व करें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। तो ये क्वेश्चन आपके पास सीरीज से है, तो इसमें 240, 120, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 180, 360 और यहाँ पर 900, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पर जो है ना ये पहले डिक्रीज कर रहा है फिर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। अगर इस तरह का पैटर्न फॉलो करे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हाफ से 1 से फिर 1.5 से इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर 240 में, है ना, 240 में अगर हम यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करें ये 120 आएगा, है ना। इसके बाद हाफ के बाद 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर फिर से 120 आएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 180 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 120 तो हमको आंसर मिल चुका है। आप इसको चाहो तो और इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना। तो यानी कि यहाँ पर पैटर्न क्या था, यहाँ पर सबसे पहले हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया यानी कि हाफ से, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर फिर से 2.5 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यही हमारा सीरीज था यहाँ पर और इस तरह से हम इसको कर सकते थे काफ़ी आसानी से, है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से, है ना। यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर ये कोड करके लिखा है, यहाँ पर इसको ये लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है ना डंकी को हम क्या लिखेंगे कोड करके, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है आज का। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर दो आपके पास कोडिंग दिया हो ना, तो यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली आप क्या करो, इसको मैच कर दो। जैसे यहाँ पर डी है तो देखो यहाँ पर डी का कोडिंग कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो डी का कोडिंग यहाँ पर आपका ई है, ठीक है। यानी कि सबसे पहला जो है ना आपका ई होने वाला है। तो यहाँ से सेकंड नंबर तो आपका खत्म हो गया। फिर यहाँ पर ओ है, ठीक है। तो ओ का यहाँ पर देखो कोडिंग क्या है, ओ का कोडिंग यहाँ पर एन है, ठीक है। तो यहाँ पर ई एन और यहाँ पर देखो एन यहाँ पर का, तो ये आपका खत्म हो गया। यहाँ पर पी है ऊपर में, है ना। तो यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा। अगर हम थर्ड लेटर को चेक करें यहाँ पर एन को, है ना, यानी कि एन का यहाँ पर देखो इसमें, है ना, यहाँ पर एन का कोड जो है ना यहाँ पर ओ है। तो यानी कि यहाँ पर ओ होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर फोर्थ नंबर जो है ना ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसको करेंगे आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच आउट ऑफ 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। इस तरह के क्वेश्चन तो डेली पूछ रहे हैं सेट में, है ना, हर एक सेट में पूछ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इनमें से कौन अलग है, तीन मतलब एक जैसे पैटर्न को फॉलो करेगा और एक अलग है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। अभी हमको कुछ भी आइडिया नहीं यहाँ पर, है ना। तो इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर देखो 12 है, यहाँ पर 18 है ना, और यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 22 है, ठीक है। तो इसमें देखो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है ना। अगर आप इसमें देखोगे पैटर्न को फॉलो करते हुए तो यहाँ पर देखो आप इसको जब हम सम करेंगे ना, तो सम करने के बाद देखो यहाँ पर ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन, यानी कि इवन आने वाला है ना। समझिए मेरी बात को, सबको जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसको चेक करें इस नंबर को, है ना, तो यहाँ पर देखो S19 है और Y कितना है 25, यानी कि इवन बन गया, ऑड प्लस ऑड इवन। और यहाँ पर 7 क्या है, ऑड है, और यहाँ पर 13 फिर से ऑड है, यानी कि इसका भी सम आपका इवन होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पर D4 है, यहाँ पर 2 है, 10 है, यहाँ पर H, यहाँ पर सभी के सभी इवन नंबर, यानी कि ये भी सम होकर इवन ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर हम चेक करें C3 है, N14 है, D4 है, यहाँ पर V22 है, यानी कि यहाँ पर 3 तो इवन है और एक ऑड है, यानी कि सम करने पर ये आपका ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है। जितना भी आए हमको फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो यानी कि अगर हम सभी अल्फ़ाबेट के पोजीशन को सम करें ना, तो यहाँ पर सभी के सम इवन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन का ऑड आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो है ना ये सबसे अलग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पर लुक को इस तरह से लिखा है और यहाँ पर बॉल को इस तरह से लिखा है। तो हमसे पूछा है कि हेल्प का कोडिंग क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम इसको चेक करना पड़ेगा क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है, या तो सम करेंगे या फिर कुछ और करना पड़ेगा हमको। जैसे कि लुक है, अगर हम लुक को देखें तो यहाँ पर क्या है, आपका 12 है, आपका 15 है, फिर 15 है, के का 11 होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर मैं इसको लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को ऐड करूँ, यानी कि 12 और 11 कितना होगा आपका 23, और यहाँ पर जो बीच में है ना 2, 15 15 30, यानी कि 23 और 30 यहाँ पर देखो ऊपर में लिखा हुआ है। यानी कि हुआ क्या कि यहाँ पर फर्स्ट वाले लेटर अल्फ़ाबेट और लास्ट वाले को सम किया और बीच वाले को सम करके यहाँ पर लिखा है, ठीक है।
और यही काम यहाँ पर भी होगा। देखो बी आपका 2 है और यहाँ पर L12 है यानी कि यहाँ पर 14 होगा, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12 यानी कि 13, और यहाँ पर 1 4 1 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आपका H8 है और यहाँ पर P16 यानी कि 24, और लास्ट में क्या होगा E5 और यहाँ पर L12 12 5 17 यानी कि 24 और 17। तो यहाँ से जो है ना आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर है कि सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज इम्बेडेड, है ना। यहाँ पर कौन सा फिगर में ये इम्बेड कर जाएगा, है ना। अगर इसको आप चेक करो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह से इसको अगर हम चेक करें, इस तरह से जा रहा है यहाँ, एक मिनट, यहाँ पर इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ पर ये जाएगा, और यहाँ पर जो है ना ये सीधा नीचे आया, लेकिन यहाँ पर नीचे लाए नहीं, ये नहीं कि आपका गलत है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको चेक करूँ, है ना, ये कुछ इस तरह से इसको लेके जाएँ और इसको यहाँ पर लेके जाएँ, फिर यहाँ पर ये आएगा, फिर इस तरह से आएगा, फिर नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पर देखो ये बिल्कुल आपका इम्बेड कर गया, तो हमको नीचे चेक करने का जरूरत नहीं है ना। यानी कि यहीं पर सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है मिरर इमेज, है ना। यहाँ पर वाटर इमेज, है ना, मिरर नहीं बल्कि वाटर इमेज है, यानी कि पानी में इमेज इसका क्या बनेगा, यानी कि समझो मिरर यहाँ पर रखा हुआ है ना। ठीक है, देखो 8 सभी में से हमें 8 को चेक करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। यहाँ पर अगर 9 को चेक करें, है ना, तो यानी कि 9 को चेक करें तो ये कुछ आएगा आपका ना, ये इस तरह का नहीं आएगा, बस इस तरह का आएगा, ठीक है ना। ये तीनों सही है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको देखें तो इसको चेक, जब हम इसको मिरर बनाएंगे तो ये नहीं आएगा आपका, ये गलत हो गया आपका, है ना। इन दोनों में से होगा कोई, यानी कि आपका फर्स्ट नंबर और थर्ड लास्ट नंबर तो हट गया, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर 5 तो दोनों में सेम है, 4 भी सेम है, यहाँ पर 2 देखो 2 दोनों में डिफरेंट है, 2 को चेक करते हैं, है ना। जब 2 को चेक करेंगे तो 2 का कुछ आपका जो है ना इस तरह से बनेगा, इस तरह का नहीं, इस तरह का फिगर बनेगा, है ना, इस तरह का। हाँ बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास है पेपर फोल्डिंग और कटिंग से, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है कि एक स्क्वायर शेप का पेपर था, इसको इस तरह से फोल्ड किया, फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया, है ना। जब हम इसको खोलेंगे ना इस तरह का कट लगा के, तो ये कुछ इस तरह का तो बनेगा ना। यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। आपका जाएगा ये इस तरह से, है ना, इस तरह से जाएगा, और ये यहाँ पर देखो इस तरह से कहाँ पर है, और यहाँ पर जाएगा ये 4, है ना। हम यहाँ पर बना ही देते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। और ये जो है ना आपका कुछ इस तरह का बनेगा यहाँ पर बीच में, है ना, समझ रहे मेरी बात को। तो यानी कि यहाँ पर देखो इस तरह का जो है ना ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट नंबर ही मैच कर रहा है आपका। बाकी सभी में ये देखो यहाँ पर ये इसको एकदम पूरा हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए, आपका गलत हो गया, है ना। और सब बाकी सभी में आपका गलत है, यानी कि आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ना यहाँ पर कि 15 और 21 को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है ना बिल्कुल ही बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सभी ऑप्शन को चेक करते हैं, जो सही निकलेगा वही हम टिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसको फास्टली कैसे चेक करोगे, जैसे कि यहाँ पर 15 करोगे, है ना, यहाँ पर 21 करोगे यानी 21 या 63, और यहाँ पर 31 62 यानी कि 2, और 2 में अगर हम 15 को माइनस करेंगे यानी कि 50, और यहाँ पर 80 आपका, तो ये आपका खत्म हो गया, ठीक है, सबसे पहले। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको इंटरचेंज करूँ, यानी कि यहाँ पर 7 या 21 15 7 या 21 15 7 105, है ना, 105, और यहाँ पर 26 है और ये 14 है, ठीक है ना। तो यानी कि 108 प्लस रहेगा ये भी, तो ये भी आपका खत्म हो गया। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 आएगा, 5 या 15, और ये हाँ ये 15 हो जाएगा, ये 5 या 15, ये 5 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो है ना आपका 17 रहेगा, 7 5 12, और यहाँ पर जो है ना आपका 21 प्लस 24 में अगर मैं यहाँ पर 15 माइनस करूँ, ये ना जी 5 नहीं 7 5 12 माइनस करूँगा, तो ये भी जो है ना आपका 23 प्लस ही रहने वाला है ना, 23 प्लस रहेगा। तो यहाँ से आपका ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको अगर चेक करना चाहते हो तो इसको चेक भी कर लो, जैसे कि यहाँ पर 63 है, तो यहाँ पर आपका क्या 21 आएगा, है ना, और यहाँ पर आपका 15 आएगा, यानी कि 15 25 आपका 75 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 21 या 63 यानी कि 3 यहाँ पर प्लस में आएगा, और यहाँ पर -4 है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर -1 75 में जाएगा, तो यानी कि 74, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास सीरीज से है, ठीक है। ये जो है ना अल्फाबेट सीरीज है, इसमें देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो एस है ना, तो हमको एस के पहले यहाँ पर आर रखना है, तो यहाँ पर आर रखना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पर आर के पहले टी है, तो यहाँ पर टी रखना पड़ेगा, और टी के पहले यहाँ पर के है, तो यहाँ पर के रखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर के है, तो के पहले यहाँ पर क्यू रखना पड़ेगा, और के बाद यहाँ पर जो है ना आपको टी रखना पड़ेगा, आर है,
है ना, आर के बाद यहाँ पर एस, यहाँ पर क्यू, है ना। यहाँ पर देखो आपको पैटर्न मिल गया होगा, क्यू के टी आर एस, है ना। और यहाँ पर देखो यही है, और यहाँ पर ये आपको एक सीरीज मिल गया, ठीक है। अब जब सीरीज मिल गया तो इसको चेक कर लो, है ना। तो यहाँ पर जो है ना के आर क्यू, है ना, के आर क्यू, तो के आर क्यू तो ये खत्म हो गया ना, के आर टी, है ना। और यहाँ पर लास्ट में जो है ना आपका क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, है ना। यहाँ टी आना चाहिए पहले, ये तो खत्म हो गया आपका। फिर यहाँ पर लास्ट में क्यू आना चाहिए, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है फिर से कि इनमें से कौन सा साइन कन्वेंशन जो है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसके लिए हमको चेक करना होता है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखो आप जो है ना जब इसको यहाँ पर पुट करोगे प्लस यहाँ पर डिवीज़न, है ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा आपको। तो इसमें देखो यहाँ पर जो है ना 17 से ये डिवाइड नहीं होगा, 54। इसका मतलब क्या है कि हम इसको जो है ना अगर लेते हैं तो हमको नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, 56 नहीं पूरना है फिर, है ना। तो हम अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर डिवीज़न है, और यहाँ पर आपका माइनस है ना, और यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना, यही ना जी, और यहाँ पर इक्वल है, यही है। अब यहाँ पर 18 जगह 108, ठीक है, और जो है ना यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर जो है ना आपका देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 17 दूना 34, और अगर मैं यहाँ पर 2 माइनस 54, ठीक है, अगर मैं इस तरह से करूँ इसको सॉल्व तो 110 में अगर मैं 54 को माइनस करूँगा ना तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 यानी कि 56, और यहाँ पर कितना है 56 है, यानी कि बिल्कुल सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है कि अर्पिता इज द ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ मदर, है ना, यानी कि प्रीतम मान लेते हैं ये है प्रीतम, ठीक है ना। अब प्रीतम की जो वाइफ है ना, जो भी अभी नाम नहीं पता हमको, ठीक है, इसकी माँ का यानी इसकी वाइफ की माँ का फादर हस्बैंड की डॉटर है अर्पिता, ठीक है ना। तो यानी कि अर्पिता इसकी वाइफ हुई ना, अर्पिता इसकी वाइफ हुई। देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, अर्पिता इज द ओनली डॉटर ऑफ द प्रीतम्स वाइफ, है ना, प्रीतम की वाइफ की मदर के हस्बैंड मतलब हस्बैंड यानी इसके पति का, है ना, इसके पति का इकलौती बेटी यानी कि अर्पिता ही है उसकी वाइफ। और यहाँ पर हमसे पूछा है कि हाउ इज अर्पिता रिलेटेड टू प्रीतम सन, यानी कि इसके बेटे का यानी कि इसका जो सन होगा, ठीक है ना, तो यानी कि इसका सन मतलब इसका भी सन हो गया, यानी कि ये माँ बेटा हो गया ना। तो यानी कि यहाँ पर मदर का रिलेशन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास यहाँ पर इस श्लोक से, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और यहाँ पर 3 कंक्लूजन है ना। इसको अगर हम वेन डायग्राम से बनाए तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नो पुलिस ऑफिसर इज डॉक्टर, यानी कि पुलिस ऑफिसर जो है ना डॉक्टर नहीं है, इसको इस तरह से बना दिए। सम डॉक्टर्स आर स्पेशलिस्ट, कुछ इस तरह से बना देते हैं स्पेशलिस्ट, है ना। और यहाँ पर जो है ना ऑल इंजीनियर्स और डॉक्टर, यानी कि इसके अंदर में आएगा इंजीनियर्स पूरा का पूरा, ये इंजीनियर्स हो गया। तो यहाँ पर क्या कि सम इंजीनियर्स आर पुलिस ऑफिसर, जब डॉक्टर ही नहीं पुलिस ऑफिसर है तो इंजीनियर्स कहाँ से होंगे, तो यानी कि ये जो है ना आपका पहला गलत हो गया। नो इंजीनियर्स इज ए पुलिस ऑफिसर, है ना, नो यहाँ पर क्या है नो इंजीनियर इज अ पुलिस ऑफिसर, ये भी ये सही हो गया बिल्कुल, है ना, यानी कि ये इसका उल्टा है ना। और यहाँ पर क्या है कि सम डॉक्टर आर इंजीनियर्स, यानी कि सम डॉक्टर जो है ना यहाँ पर सम डॉक्टर बिल्कुल इंजीनियर है ना। तो यानी कि यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड नंबर कंक्लूजन है ना वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 में देखो यहाँ पर कंक्लूजन 2, 3 फॉलोज, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेइंग, स्केचिंग, कलरिंग और फ्रेमिंग। तो यहाँ पर पेंटिंग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्केच करोगे, ठीक है ना। तो स्केचिंग 2 नंबर सबसे पहले आएगा, है ना। स्केचिंग के बाद ही आप कलरिंग करोगे उसमें, और इसके बाद इसको फ्रेमिंग करोगे, इसके बाद डिस्प्ले करोगे, यानी कि 4th नंबर, फिर यहाँ पर 1 नंबर आएगा, है ना, इस तरह से। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 यहाँ पर थर्ड नंबर में देख लो, है ना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन ये सर। अगला यहाँ पर है ये पजल है, मिसिंग नंबर पजल से, कि इसमें जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो इसमें देखो आप जो है ना अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, है ना, अगर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, है ना। और अगर मैं 80 में अगर माइनस करूँ कितना, 80 में अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो आपका 77 आएगा, ठीक, बिल्कुल सही।
अगर मैं यहाँ पर 19 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 152 आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं अगर इसमें 3 माइनस करूँ तो यहाँ पर आपका 149 आ जाएगा, ठीक। तो यही काम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यानी कि 13 और 12, 12 36 और यहाँ पर 12 3 15 है ना, 156। अगर मैं इसमें 3 माइनस करूँ तो यानी कि 153 है ना। तो 153 यानी कि आपका जो है ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 5 फ्रेंड है तो यहाँ पर छोटा क्वेश्चन है काफ़ी। 7 8 यहाँ पर रहेगा ना, वो थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर 5 काफ़ी आसानी से बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो आप सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, यहाँ पर क्या है कि ये फेसिंग टूवर्ड सेंटर है, तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, है ना। इससे देखो अब क्या होगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला एक पोजीशन लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है ना कि विष्णु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ काव्या, यानी काव्या अगर यहाँ पर है तो यानी कि यहाँ पर इमीडिएट राइट में यहाँ पर आपका विष्णु आ जाएगा, है ना। अगला पॉइंट क्या है कि चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ काव्या, यानी काव्या के थर्ड लेफ्ट में, यानी कि पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा, यानी कि यहाँ पर किसका पोजीशन है, यहाँ पर चिराग का पोजीशन है, यानी कि चिराग का पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पर सुरभि इज नॉट एडजेसेंट टू चिराग, यानी कि सुरभि यहाँ पर नहीं हो सकती, यानी कि सुरभि तो यहाँ पर है, ठीक है। और लास्ट में बचा कौन, लास्ट में बचा यहाँ पर एक ही रैना, है ना। तो रैना को यहाँ पर हमको सिटिंग इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, यहाँ पर पाँचों के पाँचों अरेंज हो चुके हैं। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काव्या, यहाँ पर काव्या है, इसका लेफ्ट तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यानी कि पहला दूसरा, यानी कि यहाँ पर रैना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से कर सकते थे, है ना, एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास है एनालॉजी से कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 56 है, ठीक है, और यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यही ना। तो यहाँ पर देखो इसको पुराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 में 1 ऐड करते हैं हम, ठीक है, यानी कि 8 हो जाएगा। अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ और इसमें 8 को माइनस कर दूँ तो कितना आएगा आपका, 64 माइनस 8 आपका 56, ठीक है ना। यही काम अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, एनालॉजी का मतलब यही है कि इन दोनों में जो रिलेशन है ना उसी को यहाँ पर अप्लाई करो। यानी कि 11 में अगर मैं 1 को सम करूँ, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 12 करूँ, 144 माइनस 12, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा आपका 132, यानी कि 132। तो यहाँ से इसको कह सकते हैं आसानी से कि ये हमारा जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, ह्यूमन, टीचर, क्लर्क और प्यून। यहाँ पर एक चीज़ देखो, टीचर, क्लर्क और प्यून का कोई रिलेशन नहीं आपस में, ठीक है ना, लेकिन सभी के सभी ह्यूमन होते हैं, यानी कि इसके अंदर में सभी के सभी आने वाले हैं, तीनों के तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना यहाँ से बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बड़ा वाला क्या हो गया आपका, ह्यूमन हो गया, है ना। और इसमें ये जो है ना आपका सबसे पहले टीचर, और ये आपका क्लर्क, और ये आपका प्यून हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास डाइस है कि यहाँ पर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस, है ना, सेम पोजीशन डाइस का यहाँ पर 2 पोजीशन है। ये जो है ना ये क्वेश्चन पता है कितने में बनना था, 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगना था, बस क्वेश्चन को देखना था और करना था, है ना। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर है ना। यहाँ पर देखो 2 3, यहाँ पर 2 3 3 कॉमन है, और जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि 4 के अपोजिट क्या है 5, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस तरह से करना था इसको, है ना। 2 से 3 सेकंड देखना था, 2 3 कॉमन है और यहाँ पर 4 के अपोजिट, यहाँ पर 5 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको करना था। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना एवरेज का क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन इसको रीजनिंग में पूछा है कि एवरेज स्कोर रन्स पर मैच जो है ना मिथाली का जो है ना बिफोर स्टार्ट ऑफ द वुमेन्स नेशनल सीरीज, है ना, नेशनल सीरीज होना था, है ना, 45 था, यानी कि मैच इस टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इसका एवरेज कितना था 45, ठीक है ना। और जो सीरीज है ना सीरीज में 10 मैचेस हैं, और इसमें जो है ना इसने स्कोर कितना किया 500, यानी कि सीरीज के दौरान इसने कितना स्कोर किया 500 किया, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना। यानी कि 500 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 50 एवरेज हो गया। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका जो है ना न्यू एवरेज पूरा खेलने के बाद सीरीज यहाँ पर 47.2 है ना, यानी कि नया से जो है ना 47.2 है। अब इसमें देखो फ्लक्चुएशन कितना का 2.5 का इधर से भी है, ठीक है, 2.5 का इधर से भी है। इसका मतलब क्या है, जितना मैच ये पहले खेला हुआ था ना उतना ही मैच ये बाद में खेला है, ठीक है ना। तो यानी कि बाद में ये 10 मैच खेला हुआ था, इसका मतलब पहले भी ये 10 मैच खेला हुआ था,
तो यहाँ से क्या हो गया, टोटल कितना मैच हो गया, 20 हो गया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आपको करना था इसको। अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमारे पास है एक कि मिसिंग फिगर कौन सा होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमको ट्रैक करना पड़ेगा सभी को, जैसे ये यहाँ पर था, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर आना चाहिए अब ये, है ना। तो यहाँ पर देखो कौन कौन है, और इसमें जो है ना ये डार्क साइड जो है ना ये इस साइड में होना चाहिए आपकी बार। तो यानी कि ये आपका ख़त्म हो गया, और ये भी आपका बिल्कुल हाँ ये, और ये तीनों हो सकता है आपका। ठीक है, अभी इसमें भी एलिमिनेट कर दे, जैसे यहाँ पर ये सर्कल है, यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर आना चाहिए सर्कल। तो यहाँ पर ये सर्कल इस दोनों में है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो है ना यहाँ पर ये दोनों बचा अभी, है ना। इसको देखिए, अब यहाँ पर एरो से इसको एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर था एरो, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह से आना चाहिए एरो। ठीक है, और यहाँ पर उल्टा एरो, यानी कि ये वाला गलत है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पर हमसे पूछा है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से किस फिगर को हम सबसे पहले 180 डिग्री क्लॉकवाइज फिर 45 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ये वाला फिगर हमको मिल जाए, है ना। ये हमसे पूछा है। जैसे मान लो इसका ओरिएंटेशन कुछ इधर से है ना, इस तरफ से है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो किसी का पोजीशन यहाँ पर था इस तरह से, ठीक है, इस तरह से था, इसको अगर मैं 180 क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ पर इसको लेके जाऊँगा, फिर 45 इधर लेके आना पड़ेगा। यानी कि ये वाला जो पोजीशन है ना इसका, इधर होना चाहिए था हमारा ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में देखो यहाँ पर एक ही फिगर ऐसा है, इसमें जो ये इधर है, बाकी इसमें इधर है, ये इसमें नीचे है और इसमें ऊपर है, इस तरह से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट जो है ना ये हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट पहला नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास यहाँ पर सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट देखोगे ना, आपको कोई पैटर्न दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं अल्टरनेट नंबर को पिक करूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो 7 है, यहाँ पर 14 है, 29 है, फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न है। अगर मैं इसको ऊपर में देखूँ इसमें, तो इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप क्या करो, 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, यानी कि डबल करूँ, प्लस इसमें 0 करूँ, तो यहाँ पर 14 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, प्लस 1 करूँ, तो यहाँ पर कितना 29 आएगा। अगर मैं फिर से 29 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर मैं 2 को ऐड करूँ, यानी कि आपका कितना आएगा 60 आएगा ना, यानी कि 29 × 58 + 2 यानी कि 60। तो यहाँ से 60 आपका आंसर बिल्कुल आपको मिल चुका है। ठीक है, ऊपर में चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक स्टेप आगे जाएगा इसके क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है ना, यहाँ पर जाएगा, इसमें भी देख सकते हो दूसरा पैटर्न होगा कुछ, है ना। तो यहाँ से आपको ऑप्शन आपका जो है ना सेकंड नंबर आपको आंसर मिल चुका है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ाबेट एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये इसको ये लिखा गया है तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है ना, यही सेम रिलेशन इसमें हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर K11 आपका और G7 यानी कि -4 है ना। तो यहाँ पर T में अगर मैं -4 करता हूँ तो यहाँ पर आपका P आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर 4th आपका खत्म हो गया। ठीक है, अगर मैं सेकंड नंबर अल्फ़ाबेट को चेक करूँ, यहाँ पर C का मतलब 3 है और यहाँ पर X का मतलब 24 है। 24 + 3 आपका 27, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है ये। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर J लूँ, J का मतलब 10 है, यानी कि यहाँ पर 17 हमको ऐड करना पड़ेगा, और 17 Q का है कोड। तो यानी कि यहाँ पर Q आपका आने वाला है, N तो नहीं आएगा ना, यानी कि ये आपका खत्म। यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर थर्ड अल्फ़ाबेट को चेक करने का जरूरत नहीं है आपको, है ना। इससे आप काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर आपके पास 60 मिनट में 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं ना। और अगर आप इसमें छोटा छोटा इस तरह से टाइम को वेस्ट करोगे ना, तो दोस्त ये बड़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना 100 क्वेश्चन को, है ना। तो इसीलिए थोड़ा स्मार्टली सोचो, कोशिश करो कि कम से कम समय में हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर सीरीज से है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए आप मैनुअली इसको कैसे करोगे। यहाँ पर D आपका 4 है, H यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6, यानी कि 4 का गैप जा रहा है, यानी कि P के बाद यहाँ पर 20 यानी कि T आना चाहिए। यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन खत्म हो गया आपका। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूँ, ठीक है, J यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ पर आपका 4 है, यानी कि 6 माइनस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 24 चला गया, यहाँ पर 18, अगर 18 में मैंने 6 करूँ यानी कि 12, यानी कि L आने वाला है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो इसमें थर्ड नंबर अल्फ़ाबेट इसमें भी सेम है, तो यहाँ पर इसको चेक नहीं करना है। अगर आप इसको चेक कर रहे हो ना, इसका मतलब ही आप अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट लास्ट वाला अल्फ़ाबेट चेक करना है यहाँ। अब यहाँ पर देखो Z है, और यहाँ पर आपका P है, और यहाँ पर F है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर -8 जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि 16 4 यानी कि 6 4 10 -10 जा रहा है, सॉरी -10 जा रहा है। और यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर फिर से V है,
और अगर भी में यानी कि 22 में अगर मैं 10 को माइनस करूँ यानी कि आपका एल आना चाहिए लास्ट में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं मैनुअली बिना लिखे कुछ, है ना। हम यहाँ पर लिखते सिर्फ इसलिए है कि आपको समझा सके, ठीक है। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं कि आप लिख कर इसको सॉल्व करें, आपको सॉल्व करना है मैनुअली दिमाग में ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। देख के ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा लेकिन इसको हम आसानी से करते हैं, देखो स्मार्टली। यहाँ पर हमारे पास कुछ कोडिंग है ना। यहाँ पर इसको जो है ना यहाँ पर ये लिखा है, इसी तरह से यहाँ पर इसको हम ये लिखें, इसको यहाँ पर ये लिखा है तो, और यहाँ पर एक और कोडिंग है, इसको यहाँ पर इस तरह से लिखा है। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा है कि लॉस्ट ड्रिंक्स को हम क्या लिखेंगे कोडिंग करके, है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, है ना। ये आपका क्वेश्चन, हम इसको बस समझा दिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो हम जो है ना क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन को भी यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, और एकदम सेकंडों में सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखो ड्रिंक कहाँ पर लिखा हुआ है, ड्रिंक यहाँ पर सबसे लास्ट वाले में और सबसे पहले वाले में लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें जो कोडिंग है ना, जो कॉमन है वही आपका ड्रिंक का होने वाला है कोडिंग। तो यानी कि यहाँ पर देखो LOP, है ना, LOP यहाँ पर इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन है। यानी कि ड्रिंक्स का जो है ना LOP यहाँ पर आपका कोडिंग हो गया। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना इसको तो और इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि इसमें LOP है ही नहीं, और यहाँ पर हमको पूछा कि इसका ड्रिंक्स का है ना, लॉस्ट ड्रिंक्स का, यानी कि ये 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन तो आपका पहले हट ही गया। अब देखो आगे, अब यहाँ पर हमको लॉस्ट का देखना है ना। अब यहाँ पर लॉस्ट सिर्फ एक ही में है ना। यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ इस वाले आपके कोडिंग में सेकंड नंबर वाले में यहाँ पर लॉस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो तय है कि इसका कोडिंग जो है ना इसी में सिर्फ है और किसी में नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ BHU, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर लॉस्ट लिखा ही नहीं है। यहाँ पर देखो NUT यहाँ पर है और NUT यहाँ पर भी है, नीचे में भी, ये भी खत्म हो गया आपका। JUK, ठीक है, JUK यहाँ पर है और JUK ऊपर वाले में भी है, यहाँ पर भी। इसका मतलब GAN जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, इसमें है। यानी कि यहाँ पर जो लॉस्ट का कोडिंग है ना वो क्या है, JAN। तो यानी कि LOP और JAN आपका कोडिंग हो जाएगा बिल्कुल सही यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से कर सकते थे काफ़ी आसान तरीके से, है ना। तो इसमें जो है ना यही सोचना होता है, क्वेश्चन आप करोगे तो कर ही तो लोगे सॉल्व, लेकिन आप इसमें काफ़ी टाइम लगाओगे। लेकिन आप इस तरह से करोगे तो आप कुछ सेकंडों में इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं फिनिश। अगले सेशन में मिलेंगे अगले सेट के साथ में, वहाँ भी 25 क्वेश्चन को करेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, काफ़ी सारे सेट आएंगे और कुछ ही समय बाद हम जो है ना रीजनिंग का एक फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल एकदम 0 लेवल से एक जो है ना स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एक एडवांस लेवल तक उस कोर्स को फ्रेम करेंगे और आपके YouTube पर वो अवेलेबल हो जाएगा कुछ ही दिन में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।